बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बनाना शेक से, मतलब बनाना शेक बनाने लगी हूँ। और ये दूध बचा लेती हूँ चाय के लिए, भाई के लिए जो है ना शेक बना रही हूँ। जल्दी से शेक बना लेती हूँ। आज मुझे थोड़े ज़्यादा ही काम करने हैं, आप लोग को बताती हूँ क्या काम करने। अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना कुकर में बीफ रखा हुआ है। हया ने जो है ना आज निहारी बनानी है। निहारी हम सबको बहुत पसंद है। दूध संभाल लेती हूँ, शेक बनाती हूँ, फिर आके बताती हूँ मैंने क्या काम करना है। शेक बना के वापस मैं आ गई हूँ किचन में। शेक बन चुका है, इसको मैं निकालती हूँ इसमें। लेकिन इससे पहले जो है ना इसमें दूध है। दूध मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था रात को। ये पका हुआ दूध है ना, फिर ये फ्रीज़ हो गया था। अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ। ये मैंने क्यों रखा था ये भी बताती हूँ। और भाई के लिए शेक इसमें निकाल दूँगी। और अब इसमें जो है ना थोड़े से बादाम भी शामिल कर दूँगी। तो जी ये बादाम और थोड़ा सा पिस्ता जैसे मैंने जो है ना कूट लिया है, इसे शामिल कर दूँगी बनाना शेक में। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई को दे आती हूँ और ये फिर वापस आके बताती हूँ कि ये मेल्ट हो जाए पहले अच्छे से। मेल्ट हो चुका है मेरा। हाँ ये मेल्ट हो जाए ना, इसमें मैंने सूजी डाल देनी है और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख लूँगी। सूजी का हलवा बनाना है। चलो भाई के दे आती हूँ, उसके बाद फिर बता। भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जी भाई नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद पी लेना। ठीक है। यहाँ पढ़ा हुआ है। वापस चलती हूँ किचन में। तो यहाँ प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है। प्रेशर कुकर की आवाज़ को इग्नोर मारे। छान में मैंने डाल दिया है, ये स्टीनर है आटे वाला। इसमें मैंने डाल दी सूजी। सूजी को ना अच्छे से मैं पहले छान लेती हूँ, क्योंकि इसे डायरेक्ट हलवे में दूध में नहीं शामिल करना चाहिए। पहले एक दफ़ा छान लेना चाहिए। हाँ 1 मिनट। चलिए मैं भाई को स्पून ले आती हूँ। बाद जो है ना फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए स्टीन हो रहा है ना, बारीक सूजी होनी चाहिए। सूजी मैंने छान ली है, सारी सूजी में शामिल कर दूंगी दूध में और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं रख लूँगी इसी दूध में 1 घंटे तक रेस्ट के लिए पड़ी रहेगी। और चाहे 1 घंटा पड़ा रहे, 2 घंटा, जितने ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी उतना ही अच्छा है। तो बस और ज़्यादा इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं करना, रेस्ट में पड़ी रहेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे। इसे मैं कवर करके रख लूँ। ठीक है, यहाँ साइड पर पड़ी रहेगी जब तक निहारी बना लेगी हया। और मेरा काम फिर बाद का है, जब मैं बनाऊंगी फिर आप लोग साथ में शेयर कर दूंगी। तो जी फिर मैंने सोचा हाथ के हाथ ये वाला काम भी कर देती हूँ। छोटे छोटे कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये है दूध की भलाई, मतलब दूध की मलाई। फ्रीज़र में से मैंने निकाल दी है, रूम टेम्परेचर पर रख लूँगी। और उसके बाद बड़ी देश में डाल के इसको जो है ना चूल्हे पर रख दूँगी ताकि इससे देसी घी निकल आए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ और अब यहाँ पे जो है ना ज़ोया नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रही है। तो जी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और दूध में जो है ना मैंने रखा हुआ था सूजी। तो ये देखिए कितना अच्छा से जो है ना सारा दूध पी लिया सूजी ने। यहाँ मैंने घी उठा दिया है। घी में जो है ना हलवे बड़े मज़े के बनते हैं। कुकिंग ऑयल में कभी भी अच्छे नहीं बनते। दोपहर का टाइम है, लाइट हमारी गई हुई है, तो खैर थोड़ा गुजारा करें आप लोग इसी लाइट में। तो घी मैंने शामिल कर दिया। ये इलायची जो है ना इसे मैं शामिल करूँगी 3 इलायचियाँ शामिल करूँगी। थोड़ा इसका मुंह खोल दूँ मैं। तो जी 3 इलायची जाएंगी घी में, थोड़ी सी तड़तड़ा ले। उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें दूध में भिगोई हुई जो सूजी वो शामिल कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे जो है ना घी गर्म हो चुका है, घी में शामिल कर दूंगी सारे का सारा बैटर। इसको भी मैं थोड़ी देर में शामिल करती हूँ। जल्दी से हमने इसको मिक्स करना है ताकि चिपक ना जाए ना घी में। तो ये रही हमारी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 3 4 5 6, मतलब ये 1 कप के बराबर चीनी। जितने हमारे पास घी था उतनी चीनी और उतना ही दूध है और उतना ही सूजी है। इसमें सारी चीज़ें एक बराबर। फुल फ्लेम पे ना इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से हलवे को भून लेते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ी सी नारियल का और किशमिश है। हाँ, अब नहीं है ना। हाँ बस अब ख़त्म हो गया ना। ये अच्छे से भून लेंगे हम इसको। और ये थोड़ा सा जो ये घी नज़र आ रहा है ना, तो ये फिर मैंने बाद में शामिल कर लिया था क्योंकि मुझे लगा घी थोड़ा कम है। अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। बस क्या मुसलसल इसको भूनते रहना है। और ये वाइट वाला बना रही हूँ मैं हलवा, मखंडी हलवा है। मखंडी हलवा ब्राउन वाला काफ़ी पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ मैं ना, गुड़ में भी बना चुकी हूँ। तो खैर ये भी चीनी में बना रहे वाइट वाला, ये भी मखंडी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे हलवे का फाइनल लुक कितना मज़े का लग रहा है ना। ये कितने करीब से दिखा रही। चलो इसको डिश आउट कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आराम से आराम से आराम से। शाबाश, बस काफ़ी। ये देखिए माशाल्लाह है ना मज़े का। तो बस अब हम इसे जल्दी से खा देते हैं। तो अब यहाँ पे मगरिब के बाद वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। और दूध की मलाई जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी थी, हल्की हल्की सी अभी भी फ्रीज थी, फिर मैंने सोचा लो फ्लेम पे इसे रख लेती हूँ ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे बेबी मेरे पास ले आई थी मैगी का पैकेट कि मुझे बना के दो, तो जल्दी से जो है ना मैगी बना देती हूँ बेबी के लिए। और जल्दी वाला काम यही होता है कि मसाला और रेपर दोनों ही इसमें गिर गए थे। खैर ये तो मैं हटा दूँगी, एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा-सा जो है ना ख़राब हो गया था। भाई से मैंने कहा था उसमें जो ख़राबी है वो ठीक कर दे। जब वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी से ट्राइपॉड में मोबाइल फ़िक्स करके लगा दूँगी, बहुत ही आसानी हो जाती है मुझे। तो बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो जो है ना आसानी से बन जाती है। तो ख़ैर अभी भी मैं कोशिश करती हूँ हाथ से ही मोबाइल पकड़ के जो है ना वीडियो बनाया करूँगी। यहाँ पे मैगी सूप वाली मैंने बना ली है क्योंकि मेरी बेबी को सूप वाली मैगी पसंद है। बाकी जो है ना दूध की मलाई को वापसी मैंने चूल्हे पे रख लिया है। ये अच्छे से पकती रहेगी और जब अच्छे से पक जाएगी स्टीनर से छान लूँगी और बस देसी घी रेडी हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर। तो यहाँ हो चुका है रात का टाइम और हया डेली की तरह रोटी बना रही है। तो अच्छा हाँ, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे इसका नाम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। बेलन तो उससे बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेलन का दोस्त। बेलन का दोस्त। अच्छा ये ब्लैक वाला था बेलन का दोस्त पहले हमारे घर पे। अब भाई वाइट वाला लेके आए। ये है कुछ ज़्यादा पता, ये कपल है, ये बेलन का दोस्त है। तो मैंने सोचा चले दिखा दूँ बेलन का दोस्त। दरअसल हम पठान हैं। दरअसल हम पठान हैं। जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर हम पठान हैं। खैर हम गुस्सा नहीं करते, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मज़ा करते हैं। तो बस यहाँ पे है रोटी बना रही है डेली की तरह। और बस व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी या ऐसे करती हूँ स्लीपिंग टाइम पे कर लेती हूँ।